कुरान अल्लाह का आखिरी और मुक़द्दस कलाम है जो हज़रत मुहम्मद पर नाजिल हुआ। इसे पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने में कई तरह की बरकतें फजीलतें और फ़ायदे होते हैं। नीचे कुछ अहम बरकतों का जिक्र किया गया है। कुरान से मिलने वाली बरकतें। 1. रूहानी सुकून और दिल का सुकून। कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे पढ़ने और सुनने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। कुरान 13:28 उदास स्माइली। बेशक अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। 2. गुनाहों की माफ़ी। कुरान पढ़ना और उस पर अमल करना इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। हदीस। जो शख्स कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, क़यामत के दिन वो कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा। सहीह मुस्लिम। 3. कुरान पढ़ने पर हर हरफ अक्षर का सवाब। एक हरफ अक्षर पर 10 नेकियां मिलती हैं। हदीस। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। तिर्मिज़ी। 4. दुनियावी मुश्किलों का हल। कुरान में हर बीमारी, परेशानी, दुख, दर्द और परेशानियों का इलाज है। कुरान 17:82। और हम कुरान में वह चीज़ नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। 5. घर में बरकत और रहमत। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते आते हैं और शैतान दूर रहता है। 6. कुरान क़यामत में सिफारिश करेगा। कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। हदीस। रोज़े और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा मैंने इसको खाना और शहवत से रोके रखा, और कुरान कहेगा मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया, तो इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। अहमद। 7. दुनिया व आखिरत की कामयाबी। जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो दुनियावी और आखिरवी कामयाबी पाता है। कुरान को पढ़ने और समझने की नियत। सिर्फ तिलावत न करें, मानी, मीनिंग और तफसीर भी समझें। उस पर अमल करें, नमाज, सदका, इंसाफ, सब्र, अखला। इसे दूसरों को भी सिखाए, सवाबे जारिया, चलता रहने वाला सवाब बनता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ खास सूरों की फजीलत भी बता सकता हूं, जैसे सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी आदि। बताइए क्या आप चाहेंगे?